दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मेरा जो है व्हाट्सअप वो भर चुका है आपके मैसेज से कि हमारा जो है पोस्टमेटिक स्कॉलरशिप का एकेडमिक ईयर चाहे वो 22-23 का हो या फिर 23-24 का, आखिर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, रुका हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन है, हमने अभी हाल में ही सबमिट किया है, हमारा इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग है। तो किन्हीं का कहना है कि मेरा जो है कमिटी लेवल पे पेंडिंग बता रहा है, तो किन्हीं का कहना है कि मेरा इंस्टीट्यूट लेवल से अप्रूव हो चुका है। यानी कि सबका बहुत सारे यानी हिस्से हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कब तक होगा, हम संपूर्ण जानकारी देंगे। होपफुली आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप ये बात समझ जाएंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है वेरिफिकेशन, आखिर कब तक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ का जो आपके माइंड में चल रहा होगा, वो दोनों चीज़ का जो है नुकसान क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपके दोस्त भी फॉर्म को भरे हैं और वो भी इस चिंते में है, टेंशन में है कि उनका आवेदन वेरीफाई कब तक होगा, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लेकिन शेयर करने से पहले इस क्वेश्चन के बाद अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन रहता है, किसी भी और भी तरह की क्वेरीज हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप व्हाट्सअप चैट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। आप लोग का बार बार कॉल आने लगता है, तो प्लीज़ आप कॉल नहीं कीजिए, आप व्हाट्सअप चैट के थ्रू जो है हमसे चैट कीजिए। हाँ, एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है हमारे साथ पास बहुत सारा वर्क होता है। लेकिन हम जब भी फ्री होते हैं, एक एक करके सबका रिस्पांस मिलता है हमारे माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको भी जो है आपका सॉर्ट आउट मिलेगा हमारे माध्यम से। अब बिना कोई देरी के चलते हैं कि आखिर क्वेश्चन जो है आपका कि वेरिफिकेशन कब होगा पोस्ट मैट्रिक का, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, हम वो बताते हैं। लेकिन बताने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब आते हैं यहाँ टॉपिक पे। सबसे पहले आइए कुछ चीज़ों दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सबका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा कि यहाँ पे देखिए 3 जगहों से अप्रूव हो चुका है, यानी कि वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन से अप्रूव है। उसके बाद ये फिजिकल कमिटी अप्रूव है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट जो है वो अप्रूव है, लेकिन इंस्टीट्यूट चेकर में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये एकेडमिक ईयर 22-23 का है। अब ये देखिए यहाँ पे इनका सब है, तो यहाँ पेमेंट रिजेक्ट है। मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे कैसे जो है, अभी देखिए इन्होंने फॉर्म को सबमिट किया और पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में ही जो है डिफेक्टिव घोषित कर दिया गया है। तो इसका सॉर्ट आउट क्या होगा, अब आ गया ये। यहाँ देखिए इनका सारा का सारा जो है यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, तो पेमेंट अंडर प्रोसेस है। तो सबका कहना है कि हमने जो फॉर्म फिल करा है आखिर क्यों नहीं हो रहा है वेरीफाई, कब तक होगा वेरीफाई। अब बहुत का ये भी कहना है कि मेरा 1 महीना हो गया, मेरा 2 महीना हो गया, मेरा 3 महीना हो गया, अभी तक फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है वेरीफाई नहीं है, बल्कि पेंडिंग ही बता रहा है। चलिए वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप समझिए, आपको कुछ चीज़ें दिखा देखिए इस तरह से। बहुत का तो ये भी कहना है कि ये देखिए यहाँ पे इस तरह का अप्रूवल मिल चुका है, तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। आप सब कुछ का देखिए, इस तरह का अगर आपके पास है इशू है कि मेरा, जैसे कि इनका देखिए सब जगह से एक्सेप्टेड है, ये इनका देखिए 4 जगह से एक्सेप्टेड है, उसके बाद इनका देखिए चारों जगह से 5 जगह से एक्सेप्टेड है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ, आइए वो भी बात करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, अब मेरे पास एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 22-23 का जो भरा था वहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे अप्रूव है, और जो है इनका जो 23-24 वाला है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आखिर इन सब चीज़ों का ये आगे कब बढ़ेगा और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, वो बात करते हैं। बिना कोई देरी के समझिएगा, इंस्टीट्यूट लेवल पे जब भी आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपका आवेदन है जो है वो इंस्टीट्यूट को चला जाता है। इंस्टीट्यूट के पास फिर आप क्या करते हैं, अपने हार्ड कॉपी को, यानी जितना भी आपने फॉर्म में भरा है उसके बाद सारे कॉपी को प्रिंट आउट लेते हैं, और जो फॉर्म का फाइनल सबमिट प्रिंट होता है उसको लेकर आप जाते हैं अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, और वहाँ जाके आप जमा कर देते हैं, ताकि आपका जो है वेरिफिकेशन तेज़ी से हो सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अपने जो है कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में जाके अपना हार्ड कॉपी ज़रूर जमा कर दीजिएगा। अब बात रहती है कि फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, अगर, और बहुत का क्वेश्चन ये भी है कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन क्यों इतना लेट क्यों लग रहा है। समझिएगा बात को, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन दोनों कॉलेज में ही होता है, लेकिन ये दोनों जो है 2 आदमी करते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है ये कॉलेज के लोग करते हैं,
और फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट की ओर से कुछ टीम बनकर आती है 2-4 लोगों की, या फिर जितने भी टीम बन के आए वो आकर आपका फिजिकल आता है और आपने जो हार्ड कॉपी जमा करा है उन चीज़ों को वो देखती है, उसके बाद उसको अप्रूव देती है, तब वो जाकर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर के पास जाता है। अब आप कभी कभी का आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि हमने जो है हाल में ही इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन किया था और मेरा ऑटोमेटिक जो है फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन हमारे दोस्तों का नहीं हुआ, या फिर हमारे दोस्तों का हो गया तो हमारा नहीं हुआ। हम सब बताएंगे, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की अपडेट रोजाना कुछ ना कुछ लेकर आया करता हूं पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड। और एक बात आपको क्लियर फिर से कर दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी तरह की क्वायरीज है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़िए। और हाँ, हमारा एक ग्रुप भी है जहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सबसे पहले ये चीज़ को आगे बताने से पहले एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें, ये जो प्रक्रियाएं हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, आप लोग को मन में होता होगा कि आखिर ये कितना दिन में वेरीफाई हो जाएगा सब जगह से और कब तक हमारा पेमेंट आ जाएगा। तो सरकारी रूल जो है बिहार सरकार का, वो रूल के हिसाब से आप समझिए, उस रूल के हिसाब से 90 डेज के अंदर आपका जो आवेदन है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर और होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी के तरफ से वेरीफाई हो जाना चाहिए और पेमेंट ऑलमोस्ट डन हो जाना चाहिए, ये रूल है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने तो छोड़ ही दीजिए, 6 महीने से ऊपर ही लगते हैं, साल से ऊपर लगते हैं, तब जाके पेमेंट आता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं भी आता है। तो वैसे केस में करना क्या कि ये तो एक रूल है जो कि सरकारी रूल है, और अभी आपको पता ही है कि सरकारी रूल के हिसाब से आप नहीं चल सकते हैं, आपको जो है उनमें डिले होना ही होना है। तो वैसे केस में क्या है, एक ये 90 डेज की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच में होता नहीं है। अब देखिए, अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की बात है, अगर आपका यहाँ पे जैसे इस तरह से पेंडिंग है, तो इसमें क्या, जैसे ही आप हार्ड कॉपी जमा कीजिएगा तो यहाँ पे आपके नोडल ऑफिसर का नाम आपको बगल में मिल जाता है। लेकिन समझिए, आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो जो है इंस्टीट्यूट के हाथ में, वो जब चाहेंगे तब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है ये वाला, ये उनके हाथ में नहीं है, ये है डिस्ट्रिक्ट से एक टीम आएगी, उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी। कभी कभी क्या होता है कि जब अधिक लोड होता है, अधिक प्रेशर होता है ऊपर से कि आवेदन अभी तक पेंडिंग क्यों है, वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, इतने कम आवेदन क्यों गिरे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि फिजिकल कमिटी जो है बिना इंस्टीट्यूट, बिना कॉलेज आए वहाँ से अप्रूव कर देता है। उसी केस में क्या होता है कि जब देखते होंगे आप लोग कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी जो है ये दोनों वेरीफाई होने के बाद इंस्टीट्यूट चेकर जो है फॉर्म को डिफेक्टिव घोषित कर देता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो चाहता ही है कि मेरा किसी भी बच्चा ऐसा कोई वंचित ना रह जाए इस लाभ से, और वो क्या करता है, सबको अप्रूव कर देता है, सही गलत जो है। हालांकि 1-2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कुछ बच्चों का आवेदन रिजेक्ट कर देते हैं या फिर डिफेक्टिव घोषित कर देते हैं। लेकिन समझिएगा होता क्या कि ऑलमोस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो सबका अप्रूव कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर प्रेशर रहा डिस्ट्रिक्ट की ओर से तो फिजिकल कमिटी जो टीम है वो बिना आए जो है इसको अप्रूव कर देती है सारे बच्चों को। अब ये जो है यहाँ से ट्रांसफर होता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट को। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, वो तो भाई बारी बारी से चेक करेगा। तो उस केस में क्या कि अगर किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ पे आपके फॉर्म को डिफेक्टिव घोषित किया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो याद रहे कि अगर आपको यहाँ पे फिजिकल कमिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट चेकर में अगर आपको डिफेक्टिव या रिजेक्ट होता है तो आप जल्द समय रहते इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आपको याद रहे बार बार लॉगिन करके देखते रहना है कि आपका आवेदन कहाँ रुका है, कहाँ पेंडिंग है, क्योंकि ये कभी भी जैसे भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे अप्रूव है और यहाँ पे पेंडिंग है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल जो है यहाँ पे पेंडिंग है। तो ऐसे केस में क्या है कि आपको चेक करते रहना है, कभी भी कहीं से ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप हरदम याद रखें इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो कभी भी आपके कॉलेज के द्वारा कर दिया जाता है, वो जब चाहेंगे तब ये कर देंगे। या फिर अगर आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो वेरिफिकेशन यहाँ पे पेंडिंग है देख सकते हैं और यहाँ पे अप्रूव है, तो आप सोचिए कि 22-23 एकेडमिक ईयर का इंस्टीट्यूट जो है वेरिफिकेशन वो अप्रूव है, लेकिन फिजिकल कमिटी अभी भी पेंडिंग है और इनका एकेडमिक ईयर 23-24 बढ़ा गया है, तो ये भी अब देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग है, यहाँ अप्रूव है, यहाँ पेंडिंग। इसका एक मेन कारण है इंस्टीट्यूट वालों को पता है कि जैसे ही वेरिफिकेशन शुरू होगा फिजिकल टीम आएगी तो ये तो 2 मिनट का काम है उनके लिए वेरीफाई करना इंस्टीट्यूट लेवल पे। लेकिन फिर जब मेन चीज़ें ये प्रूव कर देते हैं तो फिर फिजिकल तक आकर यहाँ तक अगर पेंडिंग है तो फिर क्या फ़ायदा है, बच्चे फिर ऐसे भी परेशान रहेंगे। तो वैसे केस में क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, अगर आपका पेंडिंग बता रहा है इंस्टीट्यूट लेवल पे तो आप घबराइए नहीं,
ये काम आपके कॉलेज का है, वो 2 मिनट में वेरीफाई कर देंगे। लेकिन फिजिकल कमिटी टीम जब भी आएगी, आपका हार्ड कॉपी चेक करेगी, उसमें क्या क्या आपने दिया है, क्या क्या आपने ऑनलाइन भरा है, वो हर चीज़ को डाटा को मैच करता है। सही पाने पे आपको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता है। और एक कारण और भी है, अभी जो है वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, उसका एक कारण ये भी है कि अभी आपको पता ही है कि हाल में डेट को बढ़ाया गया है, तो आवेदन अभी गिर रहा है। प्रॉपर रूप से अभी आवेदन को कलेक्ट किया जा रहा है सब जगह से। जब आवेदन प्रॉपर रूप से, जो एक टारगेट होती है कि इतना आवेदन आना है, आवेदन जब आ जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आप 30/12 तक कोई भी उम्मीद ना करें। अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हो जा रहा है, तो अगर फिजिकल लेवल पे पेंडिंग है तो घबराइए नहीं। जैसे ही लास्ट डेट जब बीतेगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, टाइम टेबल होती है, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे केस में आपको घबराना नहीं है, उम्मीद करिए कि आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रहे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आपके कॉलेज के हाथ में। अगर यहाँ से नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा जैसे इस प्रकार से पेंडिंग है, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए, तो आप अपने कॉलेज को बोलिए, अपने जो है नोडल ऑफिसर उनको बोलिए कि मेरा वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। हालांकि एक बात आप समझ लीजिए, आने वाले समय में अगर वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग है, तो उनको भी एक तरह का प्रेशर रहेगा, इसको वेरीफाई करेगा कि आखिर आपने, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है कि आपके इंस्टीट्यूट में इतना आवेदन गया है या फिर कितना आवेदन गया है बताइए, और ये पेंडिंग क्यों है। तो वो लोग भी एक समय पे आने के बाद इसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके अप्रूवल देंगे। हालांकि अगर अभी नहीं दे रहे हैं तो उसका एक मेन रीज़न है कि हो सकता है बहुत नोडल ऑफिसर को जो है आईडी या फिर आईडी नहीं मिला है, या फिर उनको अथॉरिटी ये नहीं मिला है अप्रूवल देने का। लेकिन जिन लोगों का इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो चुका है तो वो घबराइए नहीं, उनका फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन आपके कॉलेज में ही होगा, कॉलेज के माध्यम से होगा। लेकिन कॉलेज के किसी आदमी के थ्रू नहीं होगा, बल्कि एक टीम बन कर आती है जो आपको आपके फिजिकल चीज़ों को देखती है, उसके बाद उसको अप्रूवल देती है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसका जो है वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होता है। सब आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई तरह का क्वायरीज है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़िए, हमसे बात करिए। किसी भी तरह का क्वायरीज होगा हम कोशिश करेंगे आपको सॉर्ट आउट देने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।